नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे होममेड फंगिसाइड के बारे में बात करेंगे जो आपके पौधों को मरोड़िया रोग से पूरी तरह से बचाएगा और किसी पौधे पे अगर मरोड़िया रोग आ गया है तो उसको भी ये दूर कर देगा। तो उसको हम लीफ कर्ल वायरस कहते हैं। तो ये मेरे पास जो एक है, ये तांबे का लोटा है और इसमें आप देख रहे हैं चारों तरफ ये ग्रीन हो गया है। तो तांबे के साथ खट्टी छाछ का जब रिएक्शन होता है तो उसका कलर बदल जाता है और वो सफ़ेद ना रह के ग्रीन रहती है। तो इस तरह के तांबे के बर्तन में आप खट्टा जो मट्ठा होता है, छाछ होती है, लस्सी जो भी कहते हैं आप, उसको लगभग 10 दिन तक आप इसमें रख सकते हैं। अगर आपको जल्दी है तो 5 दिन कम से कम रखना होगा, नहीं तो 10 दिन आप इसमें भर के रखिए और उसके बाद तांबे के साथ रिएक्शन होकर आपकी जो छाछ है, जो कि रिच कैल्शियम सोर्स भी है हमारे पौधों के लिए, वो मल्टीप्लाई होकर के उसके गुण इसमें जो है आ जाते हैं तांबे के सारे। और ये हमारे पौधों के लिए एक जो है पेस्टिसाइड के साथ साथ, ऑर्गेनिक होममेड पेस्टिसाइड के साथ साथ ऑर्गेनिक खाद का भी काम करता है। तो इसको आप, ये जो ग्रीन चारों तरफ जब तक इसका कलर नहीं बदल जाता, समझिए हमारा जो पेस्टिसाइड है वो तैयार नहीं हुआ। तो अगर तांबे का असली आपका तांबे का बर्तन है तो उससे इसका कलर ज़रूर बदल जाएगा इसके साथ रिएक्शन होकर। तो इसको हम यूज़ करने से पहले एक बार कपड़े में ज़रूर छान लेंगे। अगर आपको डायरेक्ट जड़ों में भी हम इसको दे सकते हैं, अगर आप इसको डायरेक्ट जड़ों में दे रहे हैं तो छानने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो बारीक कपड़े से छान के ही आप छाछ को, चाहे आप ऐसे ये प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट छाछ को स्प्रे कर रहे हैं, तो भी आपको उसे कपड़े में से छानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो आपका जो स्प्रेयर है वो ख़राब हो जाएगा। वो उसमें फंस जाती है, छाछ में जो बारीक बारीक पार्टिकल्स होते हैं वो छाछ फंस जाती है उसमें और हमारा स्प्रेयर जो है ख़राब हो जाता है। तो इसमें जितनी मैंने छाछ ली थी उतना ही पानी मिला दिया है और अब इसको छान के कपड़े में से मैं अलग कर लूँगी। और इसको छिड़कने के लिए हमें कैसे छिड़कना है ये भी ध्यान रखना है। इसको छिड़कने से पहले हमें ये ज़रूर ध्यान रखना है, जैसे टमाटर हैं, मिर्च हैं, उनके जो फूल आ रहे हैं अगर, तो थोड़ा सा उनको बचा के इनको छिड़कना है। अगर आपके पौधे में मरोड़िया रोग आ गया है तो पहले आप ऊपर से उसका वो पार्ट काट दें और जो नए पत्ते आएंगे इसको स्प्रे करने के बाद वो एकदम फ्रेश और सीधे पत्ते आएंगे। लीफ कर्ल वायरस क्या होता है, एक तरह का वायरस होता है, उससे हमारे पौधे के जो पत्ते होते हैं वो मुड़ जाते हैं। ये ज़्यादातर और किसी भी पौधे पर लग सकता है, लेकिन ज़्यादा जो इसका अटैक होता है वो टमाटर, मिर्च और बैंगन के पौधे पे होता है। मिर्च में बहुत ज़्यादा होता है और एक बार मरोड़िया रोग हो जाता है तो उसमें फ्रूट जो है वो अच्छे से नहीं बन पाते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा हो गया है फिर तो आप पौधे को डिस्कार्ड ही कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर शुरू में ही आपके पौधे पे मरोड़िया रोग आ गया है तो इससे 100% आपके पौधे का मरोड़िया रोग जो है वो ख़त्म हो जाएगा और बाद में दोबारा जो पत्ते आएंगे वो एकदम सीधे और फ्रेश पत्ते आएंगे। आप देख सकते हैं अंदर से इसका एकदम कलर साफ़ हो गया है। तो इसके साथ इसका रिएक्शन होकर ये हमारा जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बना है, फंगिसाइड बना है या पेस्टिसाइड, ये बहुत ही हेल्दी बन गया है। तो इसके लिए मैं एक स्प्रे बॉटल ले रही हूँ, इसमें मैं रख के इसको भर के इसको स्प्रे कर दूँगी। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप कोई जैसे पानी वाली बॉटल होती है उसमें बारीक छेद करके उससे भी ऊपर से स्प्रे कर सकते हैं। मतलब है कि आप उसको पत्तों के ऊपर आपको इसे छिड़कना कैसे है, आपको कोई भी तरीका उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आप पौधों, ये नहीं है कि आप पौधों पर ही, बल्कि आपके पौधों की जो पौध होती है, छोटे पौधे जो होते हैं जो आप पौध बनाते हैं उनके ऊपर भी आप इसको डाल सकते हैं। इससे 100% आपका पौधा जो है मरोड़िया रोग से मुक्त हो जाता है। ये देखिए टमाटर के मैंने छोटे, ये चेरी टमाटर की कुछ पौधा है, इसके ऊपर भी डाल देती हूँ। इसके अलावा शिमला मिर्च किसी भी उस पर आप डाल सकते हैं। शिमला मिर्च की पौधा है, इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ और इसको आप जड़ों में भी दे सकते हैं। इसके अलावा बैंगन का, जैसे ये पीला हो रहे हैं, थोड़े इसके पत्ते पीले हो रहे थे, इसके ऊपर मैं अच्छे से स्प्रे कर देती हूँ और इसमें डायरेक्ट भी दे दूँगी, क्योंकि ये रिच कैल्शियम फर्टिलाइज़र भी है। तो इसको डालने से इनके जो पौधों के पत्ते पीले हो जाते हैं। ये नहीं है कि ये सिर्फ मरोड़िया रोग को ही दूर करता है, बल्कि इसके जो पत्ते पीले हो जाते हैं उनको भी ये सही कर देता है। मतलब कैल्शियम की जो हमारे पौधे में कमी हो जाती है उसको ये दूर कर देता है। तो बैंगन के पौधे में ये खूब अच्छे से काम करता है, मिर्च के पौधे में, टमाटर के पौधे में। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो डायरेक्ट फूल खिला हुआ उसको थोड़ा सा आप बचा लें। अगर बड्स बनी है तो कोई दिक्कत नहीं, उसके ऊपर गिर भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कई बार जो फल, क्योंकि फ्रूट जो होता है उसके ऊपर, फूल के ऊपर कई बार फंगस लग जाती है। ये इसमें मैंने डायरेक्ट भी डाल दिया, क्योंकि इसके जो इसमें फ्रूट बन रहे हैं और फल बनते हुए उसको ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो ऐसे जो पौधे हैं इसको, इसमें मैंने